यूपी के अमरोहा से 13 साल की एक लड़की भागकर मुंबई पहुंच जाती है। मशहूर गीतकार नौशाद के दरवाजे पर खड़ी होती है, आवाज़ लगाती है और जब नौशाद निकलकर बाहर आते हैं तो उनसे कहती है, मुझे गाने का मौका दीजिए, मुझे गाने का मौका दीजिए, वरना मैं इसी समंदर में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। ये है आज के फिल्मी किस्से की कहानी। हंसाना आसान नहीं, बहुत मुश्किल है, लेकिन ये काम अगर किसी औरत के लिए हो फिल्मी दुनिया में तो नाम बहुत ही कम दिखाई देते हैं, सुनाई देते हैं, और उन्हीं में से एक नाम था टुनटुन। आज हम बात करेंगे हिंदी फिल्मों की पहली महिला कॉमेडियन टुनटुन की। टुनटुन कैसे बनी, ये समझने के लिए आपको अमरोहा चलना पड़ेगा। तो आइए हम आपको ले चलते हैं। सबसे पहले अमरोहा, ये अंग्रेजी हुकूमत का दौर है। साल है 1923, तारीख 11 जुलाई। यूपी के अमरोहा में एक खत्री परिवार में एक बिटिया का जन्म होता है। नाम रखा जाता है उमा देवी। जब उमा देवी बड़ी हो रही थी, कभी एक जमीन विवाद में उनके माता पिता, भाई सबकी हत्या कर दी जाती है। बचपन से ही उमा देवी के सिर से उनके माता पिता का साया उड़ जाता है। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में भी, और ये उन दिनों की बात है जब लड़कियों के लिए पढ़ना भी बहुत मुश्किल होता था, स्कूल कॉलेज तो बहुत दूर की बात थी। उस दौर में संगीत को अपनी छाती से लगा लेना, संगीत के जरिए अपने करियर को बनाने का सपना संजो लेना आसान नहीं था। लेकिन उमा देवी को बचपन से ही गानों का शौक था। वो अक्सर रेडियो पर गाना सुनकर उसे याद किया करती थी, और छोटी सी उम्र से ही रेडियो पर गाना सुनते सुनते टुनटुन ने तय कर दिया था कि मुझे मुंबई जाना है, मुझे मुंबई जाना है, मुझे गाना गाना है, संगीत के क्षेत्र में अपना करियर बनाना है। हालांकि उस दौर में अमरोहा जैसी छोटी सी जगह से निकलकर माया नगरी मुंबई जाना तब भी उतना ही मुश्किल था जितना मुश्किल आज करियर बनाना है। लेकिन 13 साल की होते होते उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। वो भाग गई और सीधे भागकर मुंबई में संगीतकार नौशाद अली के बंगले पर पहुंची। दरवाज़ा खटखटाने लगी। जब नौशाद सामने आए तो उन्होंने जिद पकड़ ली कि अगर उन्हें गाने का मौका नहीं मिला तो वो समंदर में कूद जाएगी। नौशाद ने उनका थोड़ा सा ऑडिशन लिया। फिल्म थी वामिक अजरा, और इसी फिल्म में टुनटुन को पहली बार बतौर गायिका गाने का मौका मिला, और उनका जो करियर है वो वहीं से शुरू होता है। इसके बाद उन्होंने बहुत सारे गाने गाए जो आज भी लोगों की जुबान पर है। एक गाना आपको याद होगा, अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का अफसाना लिख रही हूँ। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये शानदार गाना टुनटुन ने ही गाया था। गायकी का काम सही चल रहा था, लेकिन तभी नई गायिकाओं का दौर शुरू हो गया। तब नौशाद ने ही टुनटुन को एक सुझाव दिया कि तुम्हें एक्टिंग करनी चाहिए। टुनटुन फिल्मों में आने के लिए तो तैयार हो गई, लेकिन एक शर्त रखी कि अगर दिलीप कुमार के साथ फिल्म मिलेगी तभी वो एक्टिंग करेगी। अब दिलीप कुमार उस दौर के सुपरस्टार थे। ये 50 से 60 का दशक है, और उनकी बात सुनकर उस वक्त शायद लोग हंसे भी होंगे, क्योंकि टुनटुन हीरोइन की परिभाषा से बिल्कुल अलग थी, सेहत में भारी थी, और दिलीप कुमार उस वक्त के सबसे बड़े कलाकार। फिर ऐसे में टुनटुन को दिलीप के साथ ही काम मिले, ये जरूरी भी नहीं था। हालांकि 1950 में उनकी ये इच्छा भी पूरी हुई। फिल्म थी बाबुल, जहां उन्हें दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका मिला। इसके बाद उन्होंने बड़े पर्दे पर वो करिश्मा कर दिखाया जो किसी के लिए आसान नहीं था। उन्होंने अपनी अदाकारी का जादू चलाया और भारत की पहली महिला कॉमेडियन बन गई। उस दौर की फिल्मों में उनके लिए खास तौर पर रोल लिखे जाते थे। टुनटुन ने लगभग सभी बड़े स्टार के साथ स्क्रीन शेयर किया, काम किया, और अपने 5 दशक के करियर में वो तकरीबन 200 फिल्में कर गई। 90 का दशक आते आते उन्होंने फिल्मों से खुद को दूर कर लिया, उम्र भी हो गई थी, और फिर 24 नवंबर साल 2003 टुनटुन ने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। टुनटुन चली गई, लेकिन छोड़ गई अपनी गायकी, अपनी वो अदाकारी जिसमें मस्करापन भी था, मासूमियत भी थी, एक अजीब सा चुलबुलापन भी था। उसमें वो सब कुछ था जो एक सच्ची कॉमेडी में होना चाहिए। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।